जैसे ज्यूस लोग हैं, अगर वो लोग किसी भी पार्ट में रहे वर्ल्ड के, वो लोग अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो हमारे हिंदू रहते हैं, जो मान लीजिए बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, अगर वो पीड़ा में रहते हैं तो उनको यहाँ से इतना सपोर्ट क्यों नहीं मिल पाता? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इस देश की सॉवरेन पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एक लॉ था। उसके खिलाफ किस मुंह से इस देश के पत्रकार लिख रहे थे और क्या आर्गुमेंट दे रहे थे कि जी इस लॉ के अंदर मुसलमान क्यों नहीं कवर होते हैं, इनको चौराहों पे लटका के उल्टा इनके कोड़े लगाने चाहिए। भाई अगर मुसलमानों को इस लॉ में लेना था सिटीजनशिप अमेंडमेंट में, तो 47 में बंटवारा क्यों हुआ था? तो फिर बॉर्डर खोल दो। हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, हमारी फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस, हमारी ग्रोथ रेट, हमारी सड़क, हमारे पुल, आग लगा दो सबको। अगर एक बच्ची का शील बचता है तो इन सबको आग लगा दो, मैं कहता हूँ। डॉक्टर उमेंद्र रत्नू सिर्फ एक ईएनटी सर्जन ही नहीं, बल्कि 11,000 हिंदुओं को रेस्क्यू किया है पाकिस्तान और बांग्लादेश से। हमने तिरुपति बालाजी में देखा जो इंसिडेंट हुआ। Animal fat was used as one of the ingredients for the preparation of ghee, which was supplied to Tirumala Tirupati Devasthanam. तो ये जो घटना हुई है ये अब मंदिर तक पहुंच गई है, तो इसको आप कैसे देखते हो? वो घृणा के पात्र है वो हिंदू जो घर बैठ करके तमाशा देख रहे हैं और घर बैठ करके हम जैसे हिंदुओं को कहते हैं कि जो कुछ भी इस उपमहाद्वीप में हो रहा है वो इन हेट मॉन्गर्स के कारण ये उकसाते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले आपने नालंदा और तक्षशिला की यूनिवर्सिटीज बनाई इसी हिंदू समाज ने। वो हिंदू समाज पड़ा लकवाग्रस्त पड़ा देख रहा है कि एक अनपढ़ आदमी इस देश का शिक्षा मंत्री है। तो फिर कोई आश्चर्य जो इस देश के इतिहास के साथ हुआ। विद्वान लोग हैं, मठाधीश हैं, कथावाचक हैं, मतलब कितने लोग हैं, तो फिर आखिर लीडर क्यों नहीं बन पा रहे? क्या 120 करोड़ में कोई लीडर नहीं मिल पा रहा? ये सब क्या है? ये सब हिंदुओं का रक्त पी के तोंदे बड़ी करके अपनी प्रॉपर्टियां बड़ी कर रहे हैं। हिंदुत्व के लिए तेजी से काम करके बदलाव लाना चाहते हैं। सिस्टम जो देश का होता है, जो व्यवस्था होती है, वो हमेशा सेक्युलर होती है और होनी चाहिए। वो काम ही तभी कर सकती है जब वो सेक्युलर होगी। लेकिन फिर आपने इस देश के अंदर माइनॉरिटी कमीशन क्या बना रखा है? आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं, इसका अगर सॉल्यूशन पूछूं आपसे कि क्या हो सकता है तो उस पर बताओ। हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं मिस्टिक इनसाइट्स पॉडकास्ट शो बाय वैदिक बॉक्स में। हम हर हफ्ते आपके लिए स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ और सोशल टॉपिक्स पर पॉडकास्ट लेकर आते हैं और हम आपसे यही चाहेंगे कि इसे सुनने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पार्टिसिपेट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ में कोई भी सजेशन हो आपका तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका हर एक सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक ज़रूरी बात, हमने अपना वैदिक बॉक्स ऐप लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे आप बहुत ईजिली स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। सो टू चेंज योर लाइफ, डाउनलोड अवर ऐप वैदिक बॉक्स फ्रॉम प्ले स्टोर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स में। नमस्ते, धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? हाँ, आनंद में। ओके, आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं सर। सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि आप जैसे कि एज ईएनटी सर्जन है, लेकिन आज आप सनातन और हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से आई? कोई प्रेरणा नहीं, इससे मेरा अस्तित्व है। ये ऐसी बात है कि तो मेरे माँ बाप की सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से आई? ओके, मेरे बच्चों को पालने की प्रेरणा कहाँ से आई? ये क्या बात हुई? नहीं ये तो बिल्कुल मैं सही हिंदू है। हूँ तो मैं हिंदू धर्म का काम करूँगा। ओके, जन्मजात पागल हिंदू था मैं और मुझे पता था कि हिंदू धर्म एक इतनी विलक्षण कीमिया, एक अल्केमी है जो हमें जीवन के जो मूलभूत प्रश्न है, मृत्यु क्यों होती है, वार्धक्य क्या है, वृद्धावस्था क्यों आती है, बीमारियां क्यों आती हैं, हम जिन माँ बाप की गोद में पलते बढ़ते हैं एक दिन उनको जलाकर आ जाते हैं, जीवन में कभी नहीं देख पाते उनको, विरह है, पीड़ा है, कष्ट है, क्लेश है। तो उस सारे पेन को रैशनलाइज कैसे करे आदमी? वो धर्म की शरण में जाना पड़ेगा। और जब मैं सनातन हिंदू धर्म की शरण में गया, उपनिषदों को खंगाला, गीता को पढ़ा, तो मुझे उन प्रश्नों के उत्तर मिले। महर्षि रमन, महर्षि अरविंद, आचार्य रजनीश, जिद्दू कृष्णमूर्ति, ऐसे महापुरुषों को पढ़ा
तो जीवन सुगंधित हुआ, जीवन आलोकित हुआ, जीवन के रोजमर्रा के जीवन में मेरे रोगियों के साथ इंटरेक्शन करने की मेरी क्वालिटी चेंज हुई, जीवन में कविता फूटी, संगीत फूटा। तो इतना प्रसाद जब आपको एक जीवन की पद्धति को मानने से मिलता है और आप देखते हो कि उस पर पंचमक्कार 5 तरफ से उस पर हमला हो रहा है, तो फिर आप अगर बैठे रहते हो घर पे, तो मैं समझता हूं कि आप कायर भी हो, आप मक्कार भी हो और आप कृतज्ञ भी हो। तो ये कृतज्ञता है मेरी। और मैं क्षत्रिय हूँ, कर्म से भी जन्म से भी, तो मैं अन्याय को मैं बर्दाश्त करता नहीं, अन्याय को सहने के को स्वभाव ही नहीं है मेरा। कि जब मेरे सनातन हिंदू धर्म पर 4 तरफ से 5 तरफ से हमला हो रहा है, तो उस हमले को मेरे से पहले भिड़ना पड़ेगा, पहले मेरे थ्रू निकलना पड़ेगा, उसके बाद वो किसी बच्ची पर हाथ डाले। तो ये अहंकार से नहीं, ये भगवान का काम है, भगवान कृष्ण का काम है। धर्म मेरा नहीं है, धर्म तो भगवान का है, धर्म महादेव का है, धर्म तो माँ जगतजननी अम्बा माता का है। हम उसके निमित्त हैं, हम उसके उपकरण हैं। लेकिन उस पवित्र ऊर्जा का उपकरण बनने के लिए भी उतनी पवित्रता चाहिए, उतनी शुचिता चाहिए, उतनी स्पष्टता चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। वो सब हिंदू धर्म से आती है। तो जो हम पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए काम करते हैं, विस्थापित लोगों के लिए, उसका नाम भी संस्था का मैंने निमित्त कम रखा कि हम कृष्ण के निमित्त मात्र हैं। तो ये कहना कि मैं कोई डॉक्टर होकर के और हिंदू धर्म के लिए करना, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई विरोधाभास है, मुझे नहीं लगता। बल्कि मैं ये कहता हूं कि कोई भी हिंदू यदि आज अपने घर बैठा है और वो पार्टियां, बॉलीवुड, क्रिकेट और इस तरह की बचकानी परसूट्स में लगा है, तो वो शीशे में जाकर अपना शक्ल देख ले, आईने में, दर्पण में देख ले कि वो क्या कर रहा है। तो मैं जो कर रहा हूं वो अपवाद नहीं है, वो नियम होना चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं वो उनको समझना चाहिए ये चीज। उन समय पूछेगा उनसे, समय उनसे हिसाब तो लिया जाएगा सबसे। आप देखिए, निष्पक्षता कोई साइड होती नहीं है। देवासुर संग्राम में आप निष्पक्ष नहीं हो सकते। निष्पक्ष होने का मतलब केवल एक है कि आप पाप को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको मैं बलरामाइटिस कहता हूं। अच्छा, बलरामाइटिस। हिंदुओं में बहुत लोगों को बलरामाइटिस है। अच्छा। बलराम बाहर बैठ गए थे ना जाकर के कि नहीं पांडवों ने गलत किया। अरे भाई, देयर इज ऑलवेज अ रिलेटिव साइड। एब्सोल्यूट संसार में कुछ भी नहीं है। सही बात। एब्सोल्यूट कुछ नहीं है संसार में। ये संसार ही सापेक्ष है पूरा। आपको विद इन द कन्फाइंस ऑफ दैट लेआउट आपको चुनना पड़ता है कि मैं धर्म की तरफ हूं या धर्म की तरफ। आपने तो जाकर के साहब कि मैं तो इस महाभारत के युद्ध में हिस्सा ही नहीं लूंगा, तो ये तो कृष्ण पागल थे क्या? कृष्ण पागल थे जिन्होंने युद्ध लड़वाया? बिल्कुल नहीं। तो वो बलरामाइटिस की जो रोग है हिंदुओं को, उससे हमें वो निंदा के योग्य है, वो घृणा के पात्र है वो हिंदू जो घर बैठ करके तमाशा देख रहे हैं और घर बैठ करके हम जैसे हिंदुओं को कहते हैं कि जो कुछ भी इस उपमहाद्वीप में हो रहा है वो इन हेट मॉन्गर्स के कारण ये उकसाते हैं। तो मैं कहता हूं कि तुम्हारी नपुंसकता और तुम्हारी अकर्मण्यता, तुम्हारी कायरता तुम दर्पण में देखोगे तो दिखाई देगी। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि 5 तरफ से प्रहार हो रहा है, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ ये पूछना है आपसे कि वही जैसे ज्यूस लोग हैं, अगर वो लोग किसी भी पार्ट में रहे वर्ल्ड के, वो लोग अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, वहीं दूसरी ओर जो हमारे हिंदू रहते हैं, जो मान लीजिए बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, अगर वो पीड़ा में रहते हैं तो उनको यहाँ से इतना सपोर्ट क्यों नहीं मिल पाता? नहीं, आपने पूछा 5 तरफ से प्रहार हो रहा है, पहले उन 5 के बारे में बात करें या पहले ये आपके प्रश्न का उत्तर दो? 5 प्रकार के प्रहार आप बता दीजिए और फिर ये जरूर बताइएगा कि हम सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे। इनको 5 M's एक मेरे मित्र है पत्रकार, उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है। मुल्ला, मिशनरी, मार्क्सिस्ट, मैकॉले पुत्र, वो हिंदू जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़कर खुद हिंदू धर्म का विरोधी है, और मार्क्सिस्ट, और मीडिया। मुल्ला, मिशनरी, मार्क्सिस्ट, मैकॉले पुत्र और मीडिया, ये 5 हिंदुओं के
शत्रु हैं। ओके। मीडिया के लिए एक वन लाइनर में लिखता हूँ कई बार कि मीडिया इज नॉट विद द एनिमी, मीडिया इज द एनिमी। मीडिया हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वो इस उपमहाद्वीप में मृत्यु, बलात्कार और हिंदू फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक स्पेस पे जो हमला हो रहा है वो हश हश करके गलीचे के नीचे दबा रहा है, ताकि कुछ और 10 सालों तक हिंदू समाज इसी मीठी नींद में सोया रहे। तो मीडिया हमारा शत्रु। ओके। तो ये 5 शत्रु हैं भाई। जो मिशनरी और मुल्ला है वो तो ओपनली कहता है कि भाई हमको हिंदू धर्म को खत्म करना है, धर्मांतरण में लगे हुए हैं पागल की तरह, एक विक्षिप्तता की तरह। तो इसलिए सोचना पड़ेगा कि ये अपने आप को धर्म कहते हैं, लेकिन एनी रिलीजन विच इज इंटरेस्टेड इन नंबर्स इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। बिल्कुल। और अब तो हामिद बशानी जैसे खुद मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम अब धर्म रहा ही नहीं, अब मजहब नहीं है इस्लाम, इस्लाम अब एक आइडियोलॉजी है जिसका उपयोग किया जाता है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। और वो उनका आंतरिक मामला, वो जाने। हमारे ऊपर ओपनली अटैक करते हैं मिशनरीज, गांव के गांव इंडस्ट्रियल स्केल साउथ में, ओडिशा में, झारखंड में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। हमारे राजस्थान में ये नहीं होता है क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा समाधान है इनका। ओके। वो हम बताएंगे आपको कि बहुत प्यार, इनको वापस प्यार भेजना पड़ता है। इनको जितना प्यार हमें देते हैं उतना प्यार हम इनको दे देते, तो फिर वो समाधान अच्छा, हो लेकिन जाता। जैसे आपने मीडिया के लिए कहा, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है क्या? सारी मीडिया सब के सब, ये सब चोर हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट। नहीं, बड़ा छोटे से मतलब नहीं भाई, लेट अस टॉक फैक्ट्स। बिल्कुल। 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तब से लेकर आज तक 550 से ज्यादा हिंदुओं की रेडिकल इस्लामिस्ट के द्वारा पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं। वो सारा डेटा मैंने एक जर्नलिस्ट को पैसे देके बिठाया था। उन्होंने कहा तो उसको टेबुलेट करो। कर्णावती में, जिसको आप लोग अहमदाबाद कहते हैं, वहां वो बच्ची बैठी है, उसने सारा टेबुलेट किया है। वो डेटा मैं आपको दे देता हूँ, आप अपने प्रोग्राम पे चला दीजिए। अगर वो गलत हो मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांग लूंगा। वो डेटा लेकर के मैं दुनिया भर के हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स के पास गया, न्यूज़पेपर के पास, किसी ने छापा? कोई छापेगा? आत्माविहीन लोग हैं वो। एक दो कोई किसी का तो आया भी था ना, 1 करोड़ रुपए में कहा था 1 करोड़ देंगे तो हम ये न्यूज छाप देंगे। वो तो वो जो स्पाई कैमरा के अंदर जो सारी की सारी चीजें होती हैं, आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि पैसे देकर के न्यूज चलाई जाती है। बिल्कुल। 40,000 हिंदू जोधपुर में, 10,000 जयपुर के अंदर कुत्ते का सा जीवन जीते हैं। आए दिन उनकी समस्याओं पर कभी कोई पत्रकारों की टोली पहुंची उनसे सवाल पूछने के लिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इस देश की सॉवरेन पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एक लॉ था। उसके खिलाफ किस मुंह से इस देश के पत्रकार लिख रहे थे और क्या आर्गुमेंट दे रहे थे? आर्गुमेंट क्या था कि जी इस लॉ के अंदर मुसलमान क्यों नहीं कवर होते हैं, इनको चौराहों पे लटका के उल्टा इनके कोड़े लगाने चाहिए। भाई अगर मुसलमानों को इस लॉ में लेना था सिटीजनशिप अमेंडमेंट में, तो 47 में बंटवारा क्यों हुआ था? सही बात। तो फिर बॉर्डर खोल दो। आप समझिए ना, ह्यूमन माइंड को विजुअल इमेज बहुत प्रभावित करती है। ये तो गिने चुने अब बेचारे 2-3 एंकर्स हैं जो अपना अच्छा काम करते हैं, और वो भी मुझे पता है कि उनकी नौकरी दांव पर लगी हुई। उनके आदमी बेचारे बोलते हैं कि डॉक्टर ओमी जी अगर आपकी बात चलाएंगे तो नौकरी चली जाएगी। तो मैं इसलिए कहता हूं सब चोर हैं। इनमें से एक तो शायद क्रिश्चियन मिशनरीज को अपने चैनल पे प्रमोट करता है, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक एक चैनल ओपनली क्रिश्चियन है वो तो तुमको पता नहीं है कि इस देश में क्रिश्चियंस ने क्या उपद्रव मचाया हुआ है? जो वो अभी जो आया है, जो तिरुपति देवस्थानम का जो है बोर्ड का जो प्रकरण सामने आया है, ऐसे हजारों प्रकरण हैं। ये तो एक प्रकरण जो आपको पता लग गया क्योंकि हिंदूवादी सरकार वहां आई तो उसने उस पर इंक्वायरी बिठा दी। अगर ये भाई वहां पे बैठे होते तो इसको चबा जाते इस सत्य को, पता भी नहीं था ना इतने साल। एग्जैक्टली। तो यही मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं सबको चोर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो व्यक्ति अपने क्राफ्ट के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ
असत्य निष्ठा, जिसे उर्दू में बेईमानी कहते हैं, बेईमानी करता है तो वो चोर है। ओके, अच्छा अब मैं वो पूछना चाहूँगा कि हम सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू? क्या हम सपोर्ट का मतलब क्या करेंगे? आपको नहीं मतलब border पे जाएंगे? गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा? वहाँ तो पीड़ा में है ही है ना, हिंदू जो है आई थिंक आए दिन सुनता है, इतनी चीजें सुनने को मिलती है, बांग्लादेश में ये हो गया, अभी जो बांग्लादेश में हाल ही में हुआ सरकार गिरने के बाद हाँ। कितना पीड़ा दिया गया हिंदू परिवारों को, तो ये सब चीज़ों में मतलब हमारी गवर्नमेंट स्टैंड क्यों नहीं लेती? नहीं तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या था? क्या कोई कांग्रेसी लाए थे क्या? हाँ। बीजेपी गवर्नमेंट लाई थी। क्या था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? कि हम 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आने वाले पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों, पारसी, जैन, बौद्धों को प्रेफरेंशियल नागरिकता देंगे। एक सिविलाइजेशनल कदम था। कितने हिंदुओं ने सड़कों पे आके सपोर्ट किया। शाहीन बाग जब बैठे इस देश में, दिल्ली में, सरदार और हिंदू वहां लंगर लगा के उन मुसलमानों को खाना खिला रहे थे। कोई क्यों लड़े भैया आपकी लड़ाई? हिंदूवादी होने के लिए आप हिंदू नेताओं को सुबह से शाम तक गालियां, तो कोई क्यों करेगा हिंदू धर्म की सेवा? ये एक उसका एंगल बता रहा हूं मैं आपको। मैं अभी एक पुस्तक लिख रहा हूं पाकिस्तान के हिंदुओं पर, जो महाराणा के बाद अब मेरी दूसरी पुस्तक होगी। उस पुस्तक को लिखते समय मुझे एक भयानक बोध हुआ, भयानक, डरावना। और वो ये हुआ कि आपने जो मुझे प्रश्न पूछा है, इसको मैंने आर्टिकुलेट, उसको कहता ब्लाइंड स्पॉट ऑफ हिंदूज। पाकिस्तानी हिंदुओं का और बांग्लादेशी हिंदुओं का जो नरसंहार है, वो हिंदुओं को दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी कोई लीडरशिप नहीं है। कोई भी समाज बिना लीडरशिप के जीवित नहीं रह सकता। आप 1902 में स्वामी विवेकानंद के देहांत के बाद इनको मैं अंतिम हिंदू लीडर मानता हूं, जो सार्वजनिक रूप से कहते थे कि मैं हिंदू। श्री अरबिंदो ने अपने आप को सनातनी और वो सब कहा है, लेकिन श्री अरबिंदो चूंकि एक रेक्लूसिव संन्यास में चले गए थे, पौंडीचेरी चले गए थे, उसके बाद वो सार्वजनिक जीवन में नहीं थे। उनका जो हिंदू धर्म है वो बहुत अति बौद्धिक, सुप्रा मेंटल है, मतलब तो उसको तो हर हिंदू पढ़ ही नहीं सकता। सावरकर थे, उनको खत्म कर दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि भाई पार्टीशन को पूरा करो, उनका मर्डर कर दिया गया। आप मुझे बताएं ना, पिछले 125 साल में हिंदू नेतृत्व नाम की चिड़िया कहाँ रहती है? अगर आपको पता हो तो मुझे भी दर्शन करा दो, मैं भी प्रणाम कर लूँ उस चिड़िया को जरा। नहीं, आप बोल सही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये पूछूंगा, आपने कहा लीडरशिप नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नहीं है, लेकिन हम लोग 100 करोड़ हैं और इतना 120 करोड़। हाँ 120 करोड़, और इतना लोग विद्वान लोग हैं, मठाधीश हैं, कथावाचक हैं, मतलब कितने लोग हैं, तो फिर आखिर लीडर क्यों नहीं बन पा रहे? क्या 120 करोड़ में कोई लीडर नहीं मिल पा रहा? ये सब ठग है। ये सब हिंदुओं का रक्त पी के, तोंदे बड़ी करके अपनी प्रॉपर्टियां बड़ी कर रहे हैं और विधर्मियों को बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा जब आप सर्वधर्म बढ़ावा कहते हो कि सब धर्म बराबर हैं, ये प्रॉब्लम हिंदुओं की। आपने कभी किसी मौलवी को सुना है कि सब धर्म बराबर है? आपने कभी किसी पेस्टर को सुना है ये कहते हुए? आपने किसी बुद्धिस्ट साधु को सुना है कि सब धर्म बराबर है? वो अपने अपने धर्म की बात करते हैं। ये बीमारी आपको क्यों है? आपके ये तथाकथित मठाधीश, ये अधर्माचार्य, ये बड़े बड़े तोंदे और बड़े बड़े थोबड़े ले लेकर जो बैठे हैं, काजू खाते हैं हिंदुओं की मेहनत का, अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां दबा के बैठे हैं। इनको नहीं दिख रहा है कि इस देश में क्या तांडव मचा रखा है विधर्मियों ने? वक्फ बोर्ड एक्ट पास हुआ, पीसीटीवी बिल लगभग पास होने वाला था, वो बीजेपी ने रुकवा दिया। प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट, तो इनका कोई दायित्व नहीं है क्या? 2 दर्जन के पास तो मैं गया हूं पाकिस्तानी हिंदुओं को लेकर के कि ये इनके सर पे हाथ रखिए महाराज जी, ये बेचारे इतने दुखी और पीड़ित हैं।
तो बकवासें करते हैं, आपने ठाकुर जी के दर्शन किए, आपने प्रसाद लिया। मैं प्रसाद लेने आया हूँ तुम्हारे आश्रम में, मैं प्रसाद में तुम मोटे शरीर से मैं क्या प्रसाद पाने आया हूँ? तो एक तो प्रज्ञाहीन लोग हैं, इंटेलिजेंस है ही नहीं, देयर इज नो इंटेलिजेंस। पता नहीं किसकी संतान है, किसी की होने से वो बन गए शायद, मुझे नहीं पता कि इनका क्या, इनका हायरार्की क्या होती है, मुझे नहीं पता कि इनका जो पद प्रतिष्ठाएं होती हैं वो कैसे एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, क्या इंटरनल मैकेनिज्म, मुझे इसका नहीं पता है। लेकिन एब्सोल्युटली इंटेलेक्चुअली डल लोग हैं और असत्यनिष्ठ भी हैं, जिसको उर्दू में बेईमान कहते हैं। कोई आत्मबल नहीं है, जो सत्य जैसा है उसको वैसा कहे। भाई आप वो, मैं कई मठाधीशों के पास में जब, अब तो मैंने पिछले 10 साल से जाना ही छोड़ दिया, पहले जब मेरी श्रद्धा थी, जब मैं जाता था, जब मैं झुकता था इनके सामने, इनके पैर भी छूता था, तो मैं जब सुनता था इनके प्रवचनों को तो सब कहते थे कि सब धर्म बराबर है, सब धर्म प्रेम सिखाते हैं। तो मैंने एक दिन से खड़े होकर पूछा, मैंने कहा आपने तुलनात्मक धर्मों का अध्ययन किया है? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स किया आपने? तो वो क्या होता है? तो मैंने कहा भाई आपने जिन धर्मों को आप अपने बराबर बिठा रहे हैं, आपने उनका कोई धार्मिक टेक्स्ट पढ़ा है? सही बात है। बोले नहीं हमने तो नहीं पढ़ा। तो फिर मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो। जब जानेंगे तभी तो बता पाएंगे बराबर है कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा। किस अधिकार से आप जो बोल रहे हो कि सब धर्म बराबर है? और ये क्या लोग हैं? आपके सामने बैठे हैं 2 लाख 5 लाख लोग, आप अपने गीता सुनाओ ना उनको कृष्ण में लगाओ, महादेव में लगाओ, भक्ति में लगाओ, कर्म में लगाओ, जो करना है, जो भी आपकी साधना पद्धति है उसमें लगाओ। तो इंटेलेक्चुअली डल है, करप्ट है, भ्रष्ट है, और प्रॉपर्टी भयंकर वासनाग्रस्त। सबके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। अरे भाई तुम तो संसार छोड़ के निकले थे ना, ये तुम तो निवृत्ति के मार्ग पर थे, ये प्रवृत्ति के मार्ग पर कैसे आ गए? यानी कुछ तो कर कोई तो लाभ हो ना भाई इस संस्था का, जो हमारे पूर्वजों ने, चल आचार्य राघवेंद्र, मुनि रूपनाथ जी जिन्होंने प्रताप को जन्म दिया, समर्थ गुरु रामदास जिन्होंने शिवाजी को खड़ा किया, हरित मुनि जिन्होंने बाप्पा रावल को खड़ा किया, वो हरिहर और बुक्का के गुरु थे जो दंडकारण्य, नाम पता नहीं उनका नाम भूल रहा है मेरे। ये संत परंपरा थी भाई। संत वो जिसकी आज्ञा से समाज कट मरने को खड़ा हो जाए। ये बात सही है आप। उसकी प्रज्ञा होती है, उसका तपश्चर्या होती है, उसका तप होता है इतना, उसकी शुचिता पवित्रता होती है, उसका आदेश योगिक आदेश होता है। वो किसी को नहीं देखता, वो राजनीति को नहीं देखेगा, वो पैसे वाले सेठ को नहीं देखेगा। ये तो देखते ही इधर रहते हैं कि देखे वो राजनेता आया क्या, वो उस सेठ वो कितना खुश हुआ मेरी बात से। अरे तुम यार इनको तुष्ट करने वाले लोग और तुम किस बात के संत? दुनियादारी है। तो ये हमारी इस पूरी संत व्यवस्था का फेलियर है। 1-2 अपवाद है इसमें। एक तो दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा, और वो मेरे लिए देवतुल्य है मेरे लिए, मैं उनकी बहुत सम्मान करता हूँ। पाकिस्तानी हिंदुओं के विषय पर उन्होंने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सर पर हाथ रखा, हमें सब सहायता करती हैं दीदी माँ। माँ भगवती उनको लंबी आयु दे। एक देवकी नंदन जी हैं, ये 2 संत ऐसे हैं, और एक युधिष्ठिर जी महाराज हैं वहाँ पर रायपुर में। ओके। मैं इन 3 संतों के अलावा चौथा संत नहीं जानता। अगर कोई संत हो जिनकी मन में करुणा हो पाकिस्तान और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, तो उन्हें निवेदन है कि मेरे फ़ोन नंबर तो सब गूगल पे पड़े ही हैं, मुझे बुला लें, मैं आ जाऊँगा। हमारे सर पर हाथ रखे, हम साथ में उनके सानिध्य में काम करेंगे। हम तो संतों के पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन चोरों के पीछे हम नहीं चलेंगे। संतों के पीछे चलें, ठगों के पीछे हम नहीं चलें। अच्छा सर, जैसे आपने बताया आपको गुहार लगाते रहते हैं पाकिस्तान से जो हिंदू है मदद के लिए, आप करते भी हैं बहुतों की मदद, तो किस टाइप की समस्या वहाँ देखने को मिलती है? वो लोग कैसी पीड़ा झेल रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में, इसमें थोड़ा बताएं। यार क्या बताऊँ मैं आप, नहीं लोगों को पता होना चाहिए तो
एक इतना पीड़ादायक प्रसंग है कि अगर मैं योग समझ से और साधना से अपने हृदय को पाषाणवत पत्थर का सा नहीं करूं तो या तो मैं पागल हो जाऊंगा और या मैं हार्ट अटैक होकर मर जाऊंगा। इतना वृहद स्केल पर हिंदुओं के साथ अत्याचार, हिंदू होने के लिए वो बेचारे निरीह लोग, अपने काम से काम रखने वाले, वो कोई क्रिमिनल्स नहीं है, वो कोई इंसर्जेंसी का काम नहीं कर रहे हो, हिंदू होने के लिए अपमानित किए जाते हैं, पिटाई कर होती है, उनके बिजनेसेस जला दिए जाते हैं। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है 2019 मई की, 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन पाकिस्तान में उनके घरों से उठाई जाती हैं। कह रहा यूरोपियन यूनियन, स्वयं पाकिस्तानी ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है। वहां भी कुछ है ऐसे बेचारे जिनका आत्मा बची है, जिनकी 99% तो ठग है वो, लेकिन 1% है वहां पर उस समाज में जिनकी आत्मा बची है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ये दुर्दशा हो रही है। जिस बाप की 12 साल की 11 साल की बच्ची को उठाकर 65 साल के एक बदबूदार मुसलमान के साथ जिसका विवाह कर दिया जाए, उस बाप का क्या जीवन है? और हम जी रहे हैं, हम क्रिकेट में सट्टे लगा रहे हैं, हम सैटरडे को अपनी पत्नी को अपने बच्चों को बिठाकर बॉलीवुड की पिक्चरें देख रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले ये बहाना बनाया जा सकता था कि हिंदू समाज को पता नहीं है। इतनी बड़ी घटना घटी, शाहीन बाग बैठे, तो कम से कम इस मरे हुए समाज में कुछ चेतना तो आती कि ये एक्चुअली सारा बवाल हो क्यों रहा है। तो भी यहां तो पाकिस्तानी हिंदू और बांग्लादेश, अब बांग्लादेश हिंदुओं का नरसंहार चालू हो गया, जिस पर मैं गत 12 वर्षों से लिख रहा हूं कि अगला नंबर बांग्लादेशी हिंदुओं का है। और आज भी 3 करोड़ हिंदू रहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जनसंख्या अगर हिंदुओं की मिलाई जाए तो लगभग 3 करोड़ हिंदुओं की बात कर रहे हैं। 3 करोड़ हिंदू। नेदरलैंड्स की जनसंख्या 1.5 करोड़ है। 2 नेदरलैंड्स बसे हुए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जो 70 साल के दंश झेलने के बाद भी हिंदू धर्म का साथ नहीं छोड़ते। यहां नहीं है तमिलनाडु में और यहां पर जो चावल की बोरी पर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं हिंदू, ऐसे गए गुजरे हिंदू नहीं है वो। ये पंजाब में जो तांडव चल रहा है कन्वर्जन्स का, विलक्षण हिंदू है। तो डोंट यू थिंक दे डिजर्व अ चांस एट अ डिग्निफाइड लाइफ? एक सम्मान का जीवन उन्हें देना क्या हर हिंदू का कर्तव्य नहीं बन जाता? मैं अपना कर्तव्य मानता हूं कि एक मौका, एक अवसर उस हिंदू को जरूर दिया जाए कि उस नर्क से निकलकर वो सम्मानजनक जीवन, एक स्वतंत्र जीवन, अपनी आर्थिक संपन्नता के साथ, अपनी सामाजिक सुरक्षा के साथ वो जीवन उसे मिले। और ये अवसर मोदी जी ने 2014 में इस बात को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जब बीजेपी ने डाला था, तो हमारे लिए वो अवसर पैदा हुआ था। हमने वो संस्था बनाई निमित्त एकम। हम कोविड के आने से पहले लगभग 500-600 हिंदू हर महीने निकाल लिया करते थे। अब तक हमने 12,500 हिंदू पाकिस्तान से निकाले। 12,500। ओके, 12,500 हिंदू तो हिंदू रहेंगे ये। तो ये आपने बहुत बड़ी बात कही और ये सही भी है कि यहाँ पे हम कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व है, लेकिन वहाँ पे जो बने हैं हिंदू इतनी आपदा के बाद भी, तो असली हिंदू वही है भाई। बिल्कुल, क्योंकि उनने अपने आप को नहीं बदला, पीड़ा सह की। वो सब दंश झेल के भी नहीं होते। यहाँ चावल की बोरी पे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लोग। अब 2017 में हमारे जयपुर के अंदर सिंधी समाज को क्या शिकायत हो सकती है भाई? आप तो तथाकथित ऊंची जाति के भी हो, सब कुछ है, 15-15 लाख रुपए लेकर के ईसाई बन गए। वो तो सक्षम भी रहते हैं। वो मैं क्या कहूँ? आई एम जस्ट गिविंग यू द फैक्ट्स। 250 परिवार 15-15 लाख रुपए लेकर के ईसाई बन गए जयपुर के अंदर, मानसरोवर में। तो जब आप ये गंदगी देखते हो, आप ये घटियापन देखते हो, और आप उसकी जगह पाकिस्तानी हिंदू को देखते हो जो अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी जमीनें, अपना सोना, अपनी स्मृतियां,
अपना परिवार, अपनी जड़ें, सब कुछ छोड़कर वो भारत आ जाता है हिंदू रहने के लिए। सही है। मेरी दृष्टि में तो ये 8वां चमत्कार है। मैं इस चमत्कार को रोज जीता हूं। रोज जब हर महीने जत्थे आते हैं इनके, तो मैं अपनी आंखों से देखकर अपने आप को धन्य करता हूं कि ऐसे लोगों के मैं दर्शन कर पा रहा हूं। मेरे लिए पाकिस्तान का हिंदू और बांग्लादेश का हिंदू आज जीता जागता नारायण का, भगवान का स्वरूप है मेरे लिए। वो जीता जागता ईश्वर है मेरे लिए। एक प्रकार से तो इंस्पिरेशन। मैं नारायण की क्या सहायता करूं? मेरा सामर्थ्य नहीं। मैं तो नारायण की इस कृपा के नीचे नाच रहा हूं, आनंद। और मैं हर जगह, हर फोरम से कहता हूं, मैं पाकिस्तान के हिंदुओं को नहीं बचाता, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हिंदुओं ने मुझे बचाया है। मेरी जो डगमगाती निष्ठा थी उसको अगर कहीं स्थैर्य मिला, मेरी हिलती हुई चेतना को, मेरी कांपती हुई प्रज्ञा को अगर कहीं स्थैर्य मिला, तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं की निष्ठा के कारण मिला। और वो मेरे लिए जीवन रूपांतरित करने वाली घटना है। सर एक चीज़ और है, आजकल मतलब रील में जैसे देखते हैं, क्या मतलब जैसे आजकल रील में देखा गया है, कई रील निकली जिसमें कोई फलों में थूक रहा है, कोई यूरिनेट कर रहा है खाने वाली चीज़ों में, ठीक है। तो जो लोग ये करते हैं, तो आखिर मतलब ऐसे लोगों की क्या मंशा हो सकती है? इससे उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे कुछ फ़ायदा तो है नहीं। इसे ये करके मतलब क्या हो रहा है? थूक के दे रहे हैं, बेच रहे हैं फल, या यूरिनेट कर रहे हैं खाने पीने की चीज़ों में, पंडाल में, कि वो लोग खाए पिए। तो क्या है इससे, क्या मिलना है? मतलब मैं एक वीडियो भेजूंगा आपको जी उसको चलाइएगा इस पॉडकास्ट को जब आप टेलीकास्ट करें। जी 2-2.5 मिनट का वीडियो है। जावेद अहमद गमदी एक इस्लामिक स्कॉलर है, और उनसे टेक्सास डैलस में किसी ने एक प्रश्न पूछा कि जी ये जो पूरे विश्व में जो इस वक्त आतंकवाद है वो मुसलमानों की तरह से क्यों हो रहा है? उसका बड़ा सत्यनिष्ठा से वो उत्तर देते हैं कि जो हिंसा हो रही है मुसलमानों की तरफ से, उसके 4 कारण बताते हैं वो। तो वो बताते हैं कि एक जो उसका जो रिलीजियस थॉट जो है, जो आपके मदरसों में पढ़ाया जाता है, वो उसका मूल कारण है। वो कहते हैं जिसमें 4 बातें पढ़ाई जाती हैं। क्या? कि कहीं कुफ्र होगा, यानी जो एंटी इस्लामिक कोई काम होगा तो उसकी सज़ा मौत है, और वो सज़ा हमें नाफिज करने का हक है। तो जब नूपुर शर्मा की जीभ फिसलती है, कुछ बात बोलती है वो, तो सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं ना। ये किसी सभ्य समाज में होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति ने कोई बात बोली है तो आप उसको उसके सत्य पर काउंटर करिए। भाई हिंदू धर्म में तो शताब्दियों से शास्त्रार्थ होता था ना। बिल्कुल। हम तो गर्दन नहीं काटते थे किसी की। आदिगुरु शंकराचार्य ने बुद्धिज्म को जब पराजित किया इस वैदिक भूमि में, तो शास्त्रार्थ से किया ना। मंडन मिश्र को जब बनारस में उन्होंने पराजित किया, तो क्या तलवार रखी थी क्या साइड में? शास्त्रार्थ से होता था ना। पर सरतन से जुदा। तो पहली बात तो इसे कही जाती है कि आप गर्दन काट सकते हो, आप काट सकते हो, साधारण आदमी। दूसरा, गैर मुसलमान जो है वो केवल आपकी गुलामी के लिए बनाए गए हैं। ये एक इस्लामिक स्कॉलर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तीसरा, नेशन स्टेट जो होती है इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेशन स्टेट एक कुफ्र है। पूरी दुनिया पर एक ही इस्लामिक हुकूमत होनी चाहिए जिसको खिलाफत या खलीफा कहते हैं। ये 4 बातें पढ़ाई जाती है। बोलिए अब आपको पढ़ाई देंगे तो आप क्या करेंगे? जब आप एक बच्चे को ये कह के बड़ा करते हैं कि हिंदू गंदा है, हिंदू हमारा शत्रु है, हमारे दुखों का कारण हिंदू है, तो वो थूके, मूते, जो भी करे, पेशाब करे, अपनी विष्ठा लगाए। वो जो सक्षम है वो बम लगाता है, जो सक्षम नहीं है वो थूक लगाता है। लेकिन मानसिकता, घृणा, हिंदुओं को हानि पहुंचाने की अंतर्दृष्टि, वो जो परिवार में मूल्य मिलते हैं, आपके बच्चे को आप जब बड़ा करते हैं तो वो चींटी भी मत मारना,
नहीं, सब में जीव होता है, सब में प्राण होते हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। आप ये वैल्यूज देते हैं अपने बच्चे को, अगला कह रहा है कि तेरे दुखों के लिए काफिर जिम्मेदार है। तो ये दो जीवन की विरोधाभासी पद्धतियां हैं जिनका कोई मेल नहीं हो सकता, कोई मेल नहीं है इसके अंदर। तो वो जो उसको बेचारे को, बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, जो उस बच्चे को उसके माँ बाप सिखा रहे हैं, देखिए जो बच्चा होता है उसका वर्ल्ड विजन तो माँ बाप ही बनाते हैं ना। बिल्कुल, ये तो है। तो जब वो उसको सिखा रहे हैं कि थूको, मुंह तो चाटो, जो भी करो, तो वो आश्चर्य बात। ये मूर्खता हिंदुओं की है कि जाकर के इनके खाने खाते हैं, जाकर के इनके होटलों में आप जो खाना खा रहे हो तो आप जाओ खाओ, विष्टा खानी है तो खाइए, जरूर खाइए। आपने ये जो बोला ना कि बचपन से सिखाते हैं माँ बाप, अभी हाल ही में मेरे को एक इंसिडेंट याद आया कि सामने आया था कि एक छोटी बच्ची है और वो कह रही थी कि पल्लवी हिंदू है और मैं बड़े होकर पल्लवी को जान से मार दूंगी, मेरे घर में हथियार है। अब सोचो इतनी छोटी बच्ची 3 साल की ये चीज़ कह रही है, तो मतलब अपने आप में एक डरावना है। सभ्य समाज में उस बच्ची के माँ बाप को अरेस्ट कर लेना चाहिए कि ये बच्ची ऐसी बात कैसे बोल रही। सही, उसके माँ बाप को अरेस्ट करें। बिल्कुल। जिन्होंने सिखा वो बच्ची बता देगी कि मुझे, वो तो बता देगी, मुझे उसको आलिम क्या ने पता। इसने बताया, या मदरसे में बताया, या बड़े भाई ने बताया। क्योंकि फिर वो जो बीज हिंसा का, वो जो घृणा का बीज है, वो तो घर से डाला जा रहा है ना। सभ्य समाज होता तो ऐसे बच्ची के माँ बाप को तुरंत जेल में डाल दिया जाए, लेकिन कोई सभ्य वभ्य नहीं है जिसकी लाठी उसकी भैंस। वायलेंस इज द सोल आर्बिट्रेटर ऑफ मोरालिटी। हिंसा समस्त नैतिकता का उपार्जन है आज के मनुष्यिक समाज में। जो समाज हिंसा करेगा वो जीतेगा। अभी एक यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कुछ समय पहले ही हमने तिरुपति बालाजी में देखा जो इंसिडेंट हुआ कि इतने सारे सनातनियों की, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचा गया, वहाँ क्या क्या मिलावटें हुई है घी में। तो फिर भी यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ, ना कोई हिंदू आगे बोला, ना कोई बड़ा महात्मा आके मतलब सीधे तौर से अपोज किया। तो ये जो घटना हुई है ये अब मंदिर तक पहुँच गई है, तो इसको आप कैसे देखते हो? ये आगे और क्या क्या हो सकता है? वही वाली बात है ना कि कितने दुकानदार होंगे जो मूत रहे होंगे और थूक रहे होंगे आपके फलों पर, और कितनों के वीडियोस बनते होंगे। जो पकड़ा गया वो चोर। आपके हर मंदिर पर ये ठगी चलती है क्योंकि हिंदू समाज नेतृत्वहीन है। भाई आपका कोई दाम ही नहीं है ना हिंदुओं का, तो हम तो बाय द वे है इस दुनिया पर, बाय चांस। और एक एवरेज हिंदू, औसत हिंदू का जीवन का लक्ष्य क्या है? बैंक बैलेंस, जो कि एक नंबर है। उस पैसे को जीता नहीं है वो हिंदू, केवल उस नंबर को, एक कृत्रिम जीवन। मैं इसीलिए हिंदू अधिकतर जो धनी हिंदू धन पिशाच कहता हूं। मर जाएंगे लेकिन धन निर्धन हिंदू के लिए नहीं छोड़ेंगे, अपने भाई को नहीं देंगे धन, खुद मर ही जाएंगे उस धन के चिपके चिपके, उस तिजोरी के चिपके चिपके। इसलिए मैं हिंदुओं को धन पिशाच कहता हूँ। बाकी जगह तो देखो बाहर से फंडिंग हो जाती है चीज़ों में, बड़ी बड़ी फंडिंग हो जाती है। तो जर्मनी में एक क्रिश्चियनिटी टैक्स है 8%। अच्छा, अपने महीने की आय का क्रिश्चियंस को टैक्स देना होता है पूरे विश्व में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने के लिए। 8%? 8%। तो यहाँ तो मंदिर ही आज़ाद नहीं है। नहीं, वो मंदिर की बात अलग हो जाती है। तो ये जो आपने पूछा था तिरुपति का प्रकरण, वो इसलिए होता है क्योंकि आप न अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं, न आपके पास वो प्लेटफॉर्म है कि आपकी व्यक्तिगत पीड़ा कुंठा जरूर रही होगी। मेरी व्यक्तिगत पीड़ा कुंठा है, लेकिन आप उसको कहाँ लीगली चैलेंज करेंगे? कौन जाएगा कोर्टों में? कोर्टों की जो दुर्दशा है वो आप देख ही रहे हैं। तो कोई बोला मठाधीश, अरे घेराव करो उसका। मेरे पीछे 1 करोड़ लोग होते हैं, मैं उस देवस्थानम बोर्ड का घेराव करता और जब तक 24 घंटे में इसका निर्णय करता। भाई किसी ने तो साइन की होंगे ना, किसी के साइन तो होंगे ना उसके ऊपर कि जिसने घी लिखा था वो जानवरों के ऑयल का, उसको तो निकाल के फांसी पे लटकाओ। 7 दिन 10 दिन की कोर्ट केस करवा के पहले तो उसको अरेस्ट करवाओ त्वरित। उसका कन्हैया लाल को उदयपुर में रिकॉर्डेड वीडियोस का मारा, आज 2 साल होने को आए, 2.5 साल होने को आए।
ये हुआ कुछ? किस चीज की व्यवस्था वेट कर रही है ये? बल्कि दो चारों को तो छोड़ दिया गया है, अभी जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी में सहायता की थी उनको बेलें मिल गई है। नहीं नहीं, कल का अपराधी आज का सुधरा हुआ नागरिक है। हम वो लोग हैं जो अपने फेलो, अपने साथी हिंदुओं की चिताओं पर रोटियां सेक कर खाते हैं। इतने गंदे लोग हैं हम, इतने घटिया लोग हैं हम एक समाज के रूप। क्योंकि 2014 में मोदी जी के आने के बाद में समाज में जितनी आग जागृति, राम मंदिर बनने के बाद, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, आर्टिकल 370, बहुत काम हुआ है। लेकिन समाज को मैं देखता हूं, समाज उसी स्तर पर वही तलाश है उसकी, उसका लक्ष्य वही है कि वो अपना बैंक बैलेंस, वो संडे की थीम पार्टी, उसका 5 BHK से 7 BHK हो जाए, 40 लाख की गाड़ी 1 करोड़ की हो जाए, कैसे अपने से निर्धन हिंदू का पैसा लूट के मैं धनी हो जाऊं। काम करना नहीं है। वो कृष्ण मर गए गीता में बेचारे, भौंक भौंक के कर्म कर लो, कर्म योग है कर्म सुकौशलम, ढंग से किया हुआ कर्म योग है अर्जुन। मर गए वो कहते कहते कर्म के लिए। कर्म करना नहीं चाहता एवरेज हिंदू। आर्टिजनशिप सब कुछ खत्म हो चुकी, आर्टिजनशिप भी आप हिंदुओं के हाथ से निकल चुकी। तो हम अंग्रेजी में जिसमें रडरलेस शिप होता है ना, जैसे जिस एक रडर शिप के पीछे जो रडर होता है वो उसको दिशा देता है। पानी का जहाज होता है ना, उसकी दिशा रडर से होती है। हमारा रडर टूटा हुआ है, तो समुद्र के थपड़े हमको कभी अटलांटिक महासागर में ले जाते हैं, कभी हमको पैसिफिक में लगा जाते हैं, कभी हम एंटार्क्टिका में चले जाते हैं, कभी हम आर्कटिक में जाते। दुनिया हंसती है हम पर, जो वैश्विक समुदाय है वो हंसता है हम पर कि भाई आपने 47 में किया क्या। क्योंकि कोई हिंदू नेतृत्व नहीं था। मुसलमानों का नेतृत्व जिन्ना कर रहा था, पूरा एक एकेडमिया थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पूरे इनके नवाबों के, इन बदबूदार मोटे तोंदुओं नवाबों के संगठन थे, इन दुर्गंध युक्त राक्षसों पिशाचों के। वो सब अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे थे। हिंदू नेतृत्व कहां था? कहां थे शंकराचार्य? आप गले पड़ रहे थे गांधी और नेहरू के कि हिंदुओं के नेताओं ने कहा भाई हम तो हिंदू नेता, हम तो सेक्युलर है, हम तो धर्मनिरपेक्ष है। तो एज ए हिंदू में देखो कौन है भाई हमारी तरफ। तो हुआ क्या? इस्लाम को किला मिल गया पाकिस्तान में। भारत को क्या मिला? एक शरिया संबंधक राज्य, जहां शरिया लागू होगी और शरिया मुसलमानों को बढ़ाने के काम आएगी। लूज लूज सिचुएशन आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपका कोई नेतृत्व था ही नहीं। सही बात। ये तो 2010 में इंटरनेट के आने के बाद कुछ हिंदुओं का संगठन हुआ है जो एक दूसरे को सूचना का आदान प्रदान करके अब संगठित होना शुरू हुए हैं। वरना कब अब्दुल चाचा गर्दन काटता आपको पता भी नहीं चलता। आप तो चाचा चाचा करते रहते, गर्दन कट जाती। ये महादेव का वरदान है इंटरनेट, जिसके कारण ये धीरे धीरे थोड़ी बहुत जागृति आई है। अन्यथा तिरुपति क्या, इस देश के हजारों टेम्पल्स का पैसा ये सरकार उठा के ले जाती है। विधर्मी सरकार है। जगन मोहन रेड्डी इज ए क्रिश्चियन, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन, और वो ओपनली के उसको प्रैक्टिस करके प्रोक्लेम कर रहा है। तो आप बिल्ली से दूध की रखवाली करवाना चाहते हैं तो आपके दिमाग का इलाज होना चाहिए। सही बात। बिल्ली का तो स्वभाव है बेचारी दूध पिएगी। वो तो सामने वाला तो क्लियर कहता है कि हम हिंदू नहीं है, तो यहाँ पे कोई नहीं कहता क्लियर कि हम हिंदू है। आप गले पड़ रहे हैं ना कि नेहरू गांधी के चमट रहे थे हिंदू, वो कह रहे भाई हम हिंदू है ही नहीं। बहुत सारे नेहरू का तो अब तो लिखित में स्टेटमेंट आ गया, बाई टेम्परामेंट आई एम मुस्लिम, बाय एजुकेशन आई एम अ क्रिश्चियन, बाय द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ आई एम अ हिंदू। कि जन्म की दुर्घटना के कारण मैं हिंदू हूं, अन्यथा स्वभाव से मैं मुसलमान हूं और शिक्षा से मैं क्रिश्चियन हूं।
तो ये तो आपकी नीति नियंता है। इस देश का एजुकेशन मिनिस्टर जो पहला बना, मौलाना आजाद, वो एक मदरसे में पढ़ा हुआ अनपढ़ व्यक्ति था। आज से सैकड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले आपने नालंदा और तक्षशिला की यूनिवर्सिटीज बनाई इसी हिंदू समाज ने। वो हिंदू समाज पढ़ा पढ़ा, लकवाग्रस्त पढ़ा पढ़ा देख रहा है कि एक अनपढ़ आदमी इस देश का शिक्षा मंत्री है। तो फिर कोई आश्चर्य जो इस देश के इतिहास के साथ हुआ। और जब आपको अपने इतिहास से तोड़ दिया जाता है, खंडित कर दिया जाता है, तो फिर आप वो रहते ही नहीं हो भाई। सही है। आपकी मूल चेतना गई। फिर आप आणविक हो, फिर आप एटम हो, फिर आपको पता ही नहीं है कि आप हो कौन। तो फिर आपको जो इंद्रियां दिखाएंगी, इंद्रियगत जो संसार है वो दिखाई देगा। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इंद्रियगत संसार तो अस्तित्व का 1% भी नहीं है, 99% संसार तो इंद्रिय से अतीत है। सर शास्त्रों से तो सब बहुत दूर चले गए ना, आजकल पढ़ते ही नहीं है लोग शास्त्र। नहीं तो शास्त्र क्यों पढ़ेंगे? क्यों? हिंदू धर्म को जब सतत ये बताया जाएगा कि अनपढ़ों का, जाहिलों का, अवैज्ञानिक, जबकि डू यू नो हिंदू धर्म में जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, संजय दीक्षित सर की बहुत विलक्षण पुस्तक है, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, पढ़नी चाहिए आप लोगों को, थोड़ी डिफिकल्ट बुक है। जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो हिंदू धर्म में साइक्लिकल है। हम जन्मते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। संसार भी जन्मता है, मरता है। संसार का भी प्रलय होती है, जो कल्प है ये नियमित चलते रहते हैं। और इब्राहिमिक कॉन्सेप्ट इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कहते हैं टाइम लीनियर है, मतलब टाइम कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए शाश्वत नरक और शाश्वत स्वर्ग की अवधारणाएं विज्ञान ने, फिजिक्स ने सिद्ध कर दिया है, टाइम साइक्लिकल है। लेकिन किसी हिंदू धर्माचार्य को, किसी मठाधीश को, किसी हिंदू थिंकर को, किसी फिलोसोफर को, किसी हिंदू कुबुद्धिजीवी को आप सुनते हैं कहते हुए कि हिंदू धर्म की जो बेसिक टाइम कॉन्सेप्ट की फिलॉसफी है वो विज्ञान ने अनुमोदित कर दी है। अगर आप इस चीज को पूरे पाश्चात्य जगत को बताएंगे, पाश्चात्य जगत हिंदू बन जाएगा। बिकॉज अगेन बात मेरी लाइकिंग और मेरी डिसलाइकिंग की नहीं है ना भैया। बात यह है कि वैज्ञानिक कसौटी पर किसकी निष्पत्ति खरी है, वो तो मैं आपको जबरदस्ती कोई कन्फर्टी में पिस्तौल रख के तो नहीं मना सकता ना। सही बात है। आपको समझ में आता है, आपकी प्रज्ञा को अपील करता है, तर्कनिष्ठ बात लगती है, तो आप उसको स्वीकार करेंगे, अन्यथा आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसमें क्या बाधा है? लेकिन एक विचार कहता है, इब्राहिमिक विचार, कि नहीं, तुम अगर मुझे डिस्कस करोगे तो सरदन से जुदा कर देंगे। तो फिर वो वायलेंस कैन ओनली बी मेंटेन्ड बाय लाइज एंड लाइज कैन ओनली बी मेंटेन्ड बाय वायलेंस। तो ये पूरा विश्व उस दुष्चक्र में फंसा हुआ है, लाइज वायलेंस, वायलेंस लाइज। एक कोने में 120 करोड़ हिंदू क्लर्कों का जीवन, अपना बाबूगिरी जिंदगी, लोगों का सामान ढोते हुए, जो वर्कर बी होती है ना, वर्कर बी, क्वीन बी कहीं और है, जो वर्कर बी है ना, यहाँ वर्कर बी की तरह शहद इकट्ठा कर रहे हैं और मर जाएंगे एक दिन सबके सब। नहीं। अच्छा सर, बहुत से लोग वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं जानते, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका क्या है न्यू बिल और ये क्या चीज़ है? अब तो सब लोगों ने अपने आर्टिकल छाप दिए, इसके ऊपर कुछ नया नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी, बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं। 1995-96 का एक्ट है कि वक्फ बोर्ड जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा और वो पावर्स दिए जाएंगे। ये देश है हमारा, जो 1975 में इंदिरा गांधी ने सेक्युलरिज्म का देश के इस प्रियम्बल में वर्ड डलवाया था कि जी अब देश सेक्युलर होगा। पहली बात तो उस महिला से पूछे कि क्यों होगा सेक्युलर, सेक्युलरिज्म का ठीक रहा हिंदुओं के सर पर ही क्यों है। यद्यपि मैं मानता हूं कि देश सेक्युलर होना चाहिए, मैं हिंदू राष्ट्र को उस तरह से समर्थन नहीं करता हूं कि केवल हिंदू ही रहने चाहिए और सबको मार दो। मैं वो बकवास नहीं, मैं पढ़ा लिखा आदमी ये नहीं कर सकता। सिस्टम हमेशा, जैसे ये टी कवर है, ये सेक्युलर है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, राइट? सिस्टम जो देश का होता है, जो व्यवस्था होती है, वो हमेशा सेक्युलर होती है और होनी चाहिए। वो काम ही तभी कर सकती है जब वो सेक्युलर होगी।
लेकिन फिर आपने इस देश के अंदर माइनॉरिटी कमीशन क्या बना रखा है? सही बात है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अरबों रुपए की ग्रांट्स क्यों दी जा रही है? और वक्फ बोर्ड क्या है? मुझे नहीं पता। वक्फ बोर्ड अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो ये तो महापाप है। इसको विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। पर जो एक्ट में संशोधन 2013 में हुआ, 150 से 250 बीजेपी के ये मरे हुए नेता भी तो वहां थे। किसी ने बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या कि इस तरह का एक कानून इस देश की संसद में पारित हुआ है जो कि न्याय के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत है, अगेंस्ट द बेसिक लॉज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। भाई आप कैसे कह सकते हो कि ये जो फ्लैट है ये मेरा है? कहना ही काफी है। और उसके खिलाफ अपील भी मैं आप ही के पास आके करूंगा। ये क्या सर्कस है भाई? क्या लगा रखा है ये? सही है। साफ साफ कह दो ना कि तुम सबको मुसलमान बनना है। सब ये राज्य की व्यवस्था कह दे तो जिनको बनना है वो बनेंगे, जिनको नहीं बनना है वो समुद्र में जाके आत्महत्या कर लेंगे। ये रोज रोज का कलेश तो खत्म हो ना। ये धीरे 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 क्रीपिंग शरिया कहता हूं इसको मैं क्या कहता हूं, बड़े प्रज्ञावान लोगों ने नाम दिया है। धीरे 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 देश का जो इस्लामीकरण हो रहा है, खत्म करो ना एक बार में झंझट। तुमको जब इतना ही प्यारा है सारा का सारा सिस्टम, तो बनाओ इस देश को अफगानिस्तान। मारो गोलियां स्कूल जाती बच्चियों को, मारो कोड़े उनको, सरों में गोलियां उतारो उनके, करो 8 साल की बच्ची से निकाह, करो बच्चाबाजी अपनी शादी में, नंगा नचाओ बच्चों को। तो तांडव होने दो ना, पता चले ना समाज को कि क्या है पूरा। और चुनाव कर लो, जिसको ये व्यवस्था चाहिए वो वहां चला जाए। सही है। जिसको हिंदू धर्म की शुचिता पवित्रता चाहिए वो इधर आ जाए। इसमें इतना क्या सर फोड़ने की बात है भाई? सामने चीजें डिस्कस, लेकिन डिस्कस ही तो नहीं करना ना। ये लोग मतलब, मैं तो कहता हूँ ये बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया जो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करता है, वो अगर आमतौर पर इतनी बढ़िया एंटीबायोटिक्स आ गई, हम उसको मार डालते हैं। लेकिन यदि बैक्टीरिया जीत जाए उस लड़ाई को और व्यक्ति की बॉडी के डिफेंस को ओवरवेल्म कर दे और वो सेप्टिसीमिया में चला जाए और वो मरणासन्न हो जाए और मर भी जाए, तो बैक्टीरिया को इतना विवेक नहीं होता है कि अगर वो ओवरब्रीड करेगा तो उस व्यक्ति की मृत्यु के साथ वो बैक्टीरिया भी मर जाएगा। एक लिमिट तक ही उसको ब्रीड करना चाहिए, लेकिन बैक्टीरिया में इतनी प्रज्ञा तो होती नहीं है ना। बैक्टीरिया तो बस ब्रीड किए चला जाता है, मर जाता है जाकर के। जब जलाते हैं शव तो आप वो बैक्टीरिया भी खत्म हो जाता है। ये जीरो सम गेम। इनको खुद नहीं पता कि आफ्टर ऑल एक सीमा के बाद अगर ये देश एक जुनून में फंसता है तो ये बात रुकेगी कहाँ जाकर के? सही। कहाँ तो बगले झांकने लग जाते हैं। तो वो 2 कौड़ी के मूर्ख किस्म के लोग, फटीचर लोग, कहाँ श्री अरबिंदो की शिखर, कहाँ उपनिषद की जो गरिमा, कहाँ गीता के एक एक श्लोक में से टपकता अमृत, और कहाँ ये फटीचरी किताब, उसकी कपड़े मार दे तो उसका कर देंगे, उसको थप्पड़ मारना है, उसको ये मारना है, उसको वो मारना है। तो सर एक्चुअली कहाँ मेरा शौक नजारा, कहाँ ये दहर कोना, कोई दुनिया नहीं होती, कोई आलम नया होता। एक्चुअली सर ये सिखाया जाता है ना, बहुत से लोग तो इस तरह से भी बोलते हैं कि हम हिंदू जो है, हजारों साल से मुस्लिम इन्वेडर्स, लड़ाई हो रही है, लोगों ने हम पे सितम झाया, हम गुलाम रहे, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है, हम अपने आप को भूल गए। तो क्या हम सही गुलाम थे? इतने तो वीर लोग थे हमारे धरती में। तो इस तरह से बोला जाता है चीज़ों को। तो इस पर आप क्या नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो तो आपकी हिस्ट्री के करिकुलम का एक नैरेटिव है जी कि हिंदू 1000 साल गुलाम रहे। और मैंने अपनी जो पुस्तक महाराणा लिखी है उसका जो एक चैप्टर लिखा है, उसमें एक चैप्टर लिखा है मैंने जी 1000 वर्ष की हिंदू दास्ता का घृणित झूठ। और उसका आर्गुमेंट मेरा बहुत सिंपल है, उसका जो तर्क है मेरा बहुत सरल है जी। गुलाम हुआ था पर्शिया, जो 17 वर्ष में ईरान बन गया, जो कुछ हजार
पारसी बच के भागे गुजरात के तट पर। ये जो नूसली वाडिया, रूसी मोदी, टाटा, ये जो है ना, ये जो बेचारे 10-40-50 हजार पारसी इस देश में जो रहते हैं, ये ओरिजिनल पर्शियंस हैं। ओके। ये वहां से इनके पुरखे भाग कर आए थे 1500 साल पहले, 1400 साल पहले, क्योंकि लड़ नहीं पाए मुसलमानों से। सीरिया नाम का देश पहले सूर्या हुआ करता था, 1 साल के अंदर सीरिया बना दिया गया। 13 साल में मेसोपोटामिया नाम का जो पूरा सिविलाइजेशन था, बाइजेंटाइन सिविलाइजेशन था, उसको पराजित करके इराक बना दिया। नॉर्दर्न अफ्रीका की सारी कंट्रीज, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, ये सब जीत ली गई। आज भारतवर्ष पर पहला इस्लामी आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। ऐसे तो 100 वर्ष पहले आक्रमण शुरू हो गए थे, लेकिन पहला सफल आक्रमण। उस सफल आक्रमण के बाद आज 1300 वर्षों के बाद 120 करोड़ हिंदू इनकी छाती पर जिंदा हैं। इनकी कृपा के कारण नहीं, अपने पूर्वजों के शौर्य के कारण जिंदा है। इनको यहां जूते पड़े थे, और इसको मैं तो चलो हेट मॉन्गर हूं, मैं तो बायस्ड हूं। इयन ऑस्टिन नाम का एक विदेशी हिस्टोरियन, ब्रिटिश हिस्टोरियन लिखता है, इस्लाम की भारत में हिंदुओं के द्वारा पराजय वैश्विक जगत में भू राजनीतिक स्तर पर सबसे बड़ी घटना थी। यदि भारत के हिंदू पराजित हो जाते मुसलमानों के द्वारा, तो पूरा विश्व इस्लामाइज हो जाता। तो ललितादित्य मुक्तापीड़, बापा रावल, रावल अल्लड़, रावल जैत्र सिंह, रावल खुमान, रावल रतन सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा हमीर सिंह, महाराणा लक्ष्य सिंह, महाराणा रायसेन, महाराणा प्रताप, उनके बेटे अमर सिंह जी, उनके बेटे जगत सिंह जी, उनके बेटे करण सिंह जी, उनके बेटे राज सिंह जी, शाहिया डायनेस्टी, नागभट्ट, चालुक्य, विजयनगर किंगडम, बंगाल का नंदवंश, आसाम के अहोम, कितने नाम बताऊं आपको? ये कोई मायने नहीं रखते। बस जो सतत वहशी पागल लोग हमारे पर आक्रमण करते गए, वो इस देश का इतिहास बना देगा। ये था नेहरू का कमीनापन, उसके दिमाग की गंदगी, और उसका मैं भी एक लिख रहा हूं इस पुस्तक, द लाई कॉल्ड दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत नाम का झूठ। उसमें ताराचंद नाम का उसका एक गुर्गा था, एक कोई क्लर्क था कोई, उसने इतिहास लिखा है। आरसी मजुमदार और जदुनाथ सरकार जैसे प्रज्ञानिष्ठ हिंदू इतिहासकारों को हाशिए पर कर दिया गया। जो सत्य उन्होंने लिखा उसको राज्य प्रश्रय नहीं मिला। राज्याश्रय किसको मिला? जिसको मौलाना आजाद चाहता था। मौलाना आजाद क्या चाहता था? मौलाना आजाद इस देश का इस्लामीकरण चाहता था, इसलिए उसने हिंदुओं का इतिहास मिटा डाला। तो 70 वर्षों में आपके स्कूलों में पढ़ के जो खेप बड़ी हुई, वो ये सोचकर बड़ी हुई कि हम तो 1000 साल गुलाम थे। अरे भाई, अगर आप 1000 साल गुलाम थे तो आप हिंदू कैसे हैं? बदल गए होते। हमारे पूर्वजों के शौर्य को छोटा दिखाकर, आतताइयों की आतंक की हरकतों को, बलात्कारों को, हत्याओं को महिमा मंडन करके ये कौन सा इतिहास लिख रहे थे मुझे नहीं पता। और इतनी ही घटिया आज की केंद्रीय सरकार भी है, जो हम 10 साल से एक आशा लगाए बैठे थे कि इतिहास का पुनर्लेखन होगा, कोई मूवमेंट नहीं है उसके ऊपर। हाँ, बहुत कृपा करके इस देश के गृह मंत्री महाराणा पुस्तक के विमोचन में आए, और वो उनका उपकार है, मैं मानता हूं। लेकिन जब उसी मंच से मैंने कहा था कि इस पुस्तक के आधार पर आप निष्पक्ष इतिहासकारों को बिठाएं, एक पुनर्मूल्यांकन हो, और इतिहास का जो पाठ्यक्रम है वो बदला जाए। कोई हो, बल्कि वो जावड़ेकर करके उनका कोई मिनिस्टर है, जो तो उसको हटा दिया। वो 4-5 साल पहले उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्लज्जता से, घृणास्पद उसका बयान, वी हैव नॉट चेंज्ड अ कॉमा इन द हिस्ट्री करिकुलम ऑफ दिस कंट्री। डूब के मर जाओ जाके गटर के पानी में, इसलिए तुमको सत्ता दी थी। खुद कहते हैं हर मंच से सत्ता परिवर्तन का माध्यम है। अरे भाई, सत्ता परिवर्तन का माध्यम है तो परिवर्तन कहां है? सही बात है।
एक्चुअली जैसे ये तो वह अपनी एक प्रताड़ित लोग हैं और हमारे इतिहास को झूठलाया गया। आज हमने जिन लोगों को इतने विश्वास से, प्रेम से, प्रैक्टिस छोड़ छोड़ के महीने 2-2 महीने तक गांव में जा जाकर जिनकी कैंपेनिंग करी और जिनको हमने सीटें दिलवाई, सत्ता में दिलवाई, वो आज हमारी छाती में और पीठ में छुरा मार रहे हैं। इतिहास का पुनर्लेखन अगर नहीं होता है तो ये हिंदुओं समाज के साथ सबसे बड़ा छल है। आप ये बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जब मतलब जो इतिहास पढ़ाने वाले हैं, इन्होंने ही जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को हीरो बना दिया। इन्होंने कभी नहीं बताया महाराजा हमीर सिंह जी के बारे में, जिन्होंने 6 महीने तक उन्हें कैद करके रखा था उसे। तो ऐसे फिर व्यक्ति कहाँ से उजागर करे तथ्य, क्योंकि तथ्य जब ऑलरेडी किताबों में गलत लिखे हैं तो फिर जो सही पढ़ना चाहता है तो कहाँ जाए, कैसे मैं यही तो निवेदन कर रहा हूं आपसे कि टेक्स्ट को बदलो ना भाई, उस प्रोसेस को तो शुरू करो। मैं क्या कह रहा हूं, आप अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूट्रल हिस्टोरियंस को बुलाओ, निष्पक्ष हो जाए ना फैसला। सही बात है। नहीं होगा क्योंकि जानते हैं झूठे हैं, जानते हैं असत्यनिष्ठ हैं। तो एक तरफ आमी बैठ जाए, एक तरफ हम लोग बैठ जाते हैं। विक्रम संपत है, मीनाक्षी जैन है, मैं हूं, अब्बास मल्दियार है, नीरा मिश्रा जी हैं, एक और वेदवीर आर्य, इतने प्यारे प्यारे लोग काम कर रहे हैं। चलिए मैं तो डॉक्टर हूं, मुझे आप इतिहास में, तो मैं तो इनको चाय कॉफी पिलाता रहूंगा। इन 5 जनों को तो बिठाकर एक पैनल बना दीजिए, ये बात रखें अपनी कि हिंदू इतिहास ये है, वामी अपना इतिहास बता दे, वो जो न्यूट्रल पैनल हो वो निर्णय करके सुना दे। सही बात। मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूं, हो जाए ना फैसला। लेकिन नहीं होगा, आत्मा विहीन लोग हैं ये, जिन्ना की कब्र पर जाके माथा टेकने वाले लोग हैं। इनकी इतनी आत्मा मर चुकी है कि ये अपने पूर्वजों के हत्यारों की कब्रों पर सर टेकने जाते हैं। कोई मीटिंग ग्राउंड ही नहीं है ना मुझ जैसे आदमी का तो इनके साथ में। मैं एक गर्वीला हिंदू, ये गुलाम हिंदू। मैं कहता हूं नाथूराम गोडसे पूजनीय है, ये कहते हैं गांधी पूजनीय है। अरे एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बिठाओ। 10 लाख हिंदू इस देश के कृत्रिम विभाजन के समय, और 20 लाख बंगाल, जब बांग्लादेश बना, जब ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तानी आर्मी ने 20 लाख हिंदुओं की हत्या की। कौन उत्तरदायी है उसका? ये जो 3 बच्चियां उठ रही हैं रोज, इसका कौन उत्तरदायी है? कोई उत्तरदायी है या नहीं है? भैया मैं एक सर्जन हूं, मुझसे अगर एक ऑपरेशन गलत हो जाता है ना, मुझे साल भर तक नींद नहीं आती है लज्जा के कारण, आत्मग्लानि के कारण मेरी नींद उड़ जाती है, मेरे बाल सफेद हो जाते हैं। मैं चेहरा नहीं दिखा पाता उस मरीज को कि मुझसे ये भूल हुई। मैंने पैसा लिया है उस ऑपरेशन का भाई, इस पेशेंट ने मेरे पे श्रद्धा की थी, इसने विश्वास करके अपना कान मुझे सौंपा था, मैंने सर्वनाश कर दिया इसके कान का। मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता, पेशेंट क्षमा कर देते हैं। ये तो इस देश का विलक्षण संस्कार है लोगों के। कोई मेरे पे आज तक कंज्यूमर कोर्ट में केस नहीं चला, ऐसा तो नहीं मुझसे भूल नहीं होंगी। मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता, रोगी क्षमा कर देते हैं। इनको नींद कैसे आती है? इनको चीखें नहीं सुनाई देती उन बच्चियों की? इनको वो चेहरे, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, हॉन्ट नहीं करते कि हमें बचाना तुम्हारा दायित्व था और तुम हवाई जहाजों में उड़ रहे हो, 5 स्टार होटलों की शराबें पी रहे हो। हिंदू एलिट, इस देश का हिंदू राजनीतिक नेतृत्व, इस देश का हिंदू सामाजिक नेतृत्व, जातियों के नेता, मठाधीश, सब बेटे अय्याशियां कर रहे हैं। किसी को कोई मतलब ही नहीं है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, जैसे कोई मंगल ग्रह पर रहते हैं बेचारे।
मैं अगर किसी पेशेंट के सर का दर्द या कान का दर्द ठीक नहीं कर पाता हूं, मैं पुस्तकें पढ़ने बैठ जाता हूं कि यार कुछ चूक रहा हूं मैं, कुछ गलती हो रही है मेरे से, क्या क्या गड़बड़ हुई है, व्हाट इज इट दैट आई एम मिसिंग, और उसमें फिर समाधान निकलता है। लेकिन मैं इतना इन्वेस्टेड हूं उस पेशेंट की वेलबींग में, मैं इतना निवेश है मेरा, इनका कोई निवेश ही नहीं है। ये तो ऐसे ही गले पड़ के आप इनके कि हिंदू हमारे नेता बन जाओ, तुम राज हो तो तुम्हारे पास कोई नहीं तो चलो मैं बन जाता हूँ, ठीक है, सिंगल मॉल्ट विस्की मिलेगी, 5 स्टार होटल मिलेंगे, अय्याशियां करेंगे, तुम्हारे पास अपने नेता नहीं है, चलो ठीक है मैं बन जाता हूँ। ये दुर्दशा है हमारी। तो आपकी आत्मा जागी हुई है ना सर, इसलिए आप जाग पाते नहीं, हो। मैं दोबारा नहीं मानता बात आत्मा, ये है। मैं समझता हूं कि ये हमारा जो क्राइसिस है ये एक डेलिबरेट आत्मा के जागने का, आत्मा आपकी आत्मा को जागने से कौन रोकता है भाई? नहीं, वही कह रहा है, जिनकी आत्मा सोई हुई है तो वो नहीं ध्यान दे पा तो रहे। फिर खाली करो कुर्सी। हाँ, ये चीज है, उस लायक नहीं है, डिजर्व नहीं करते। डिजर्व तो नहीं करते हैं, लेकिन शायद मानव समाज की संरचना ही ऐसी हुई है कि दुर्योधन भी खड़ा हुआ था, कृष्ण को आना पड़ा ना उसकी धर्म की स्थापना के लिए, तो शायद कोई कृष्ण आएंगे स्थापना करने के लिए धर्म की, लेकिन सब तब वेट नहीं तक कर इन सकते ना। बच्चियों की हम ये निरीह होती रहेंगी। मैंने गीत भी लिखा था इसके ऊपर, और बहुत गीत क्या है, वो तो मेरे हृदय के छाले हैं, वो मेरी पीड़ा है हृदय की। उसमें मैंने लिखा था, क्या हुआ उन वादों का, सदगुरुओं का, अवतारों का, तूने तो हमको वचन दिया था धर्म और सत्य निभाने का, आदेख लुटे बैठे हैं हम, हर सांस सांस घुटे हैं हम, कर शंखनाद इस दावानल से मैं भी तो मुक्ति पाऊं, क्या करूं कैसे करूं, तुझे लेके कहीं खो जाऊं, तेरा आंचल जहां आबाद रहे वो धरती कहां से लाऊं, तेरा आंचल जहां आबाद रहे वो धरती कहां से लाऊं, 120 करोड़ हिंदुओं के भाग्य के ऊपर बैठे ये बौने लोग ये प्रतीक्षा कर रहे हैं हिंदू धर्म को मरने की, ये प्रतीक्षा कर रहे हैं हिंदुओं के मिट जाने की। लेकिन हिंदू धर्म ओमिंद रत्नू नहीं बचा रहा है, हिंदू धर्म को महादेव बचा रहे हैं, हिंदू धर्म को भगवान कृष्ण बचा रहे हैं। ये कितनी भी निर्लज्जता और निकृष्टता से अपने दायित्व से पीठ मोड़े, भगवान कृष्ण को यदि हिंदू धर्म बचाना है तो बचाएंगे। महादेव को कृष्ण, धर्म तो मेरा नहीं है ना भाई, धर्म तो महादेव का है ना, धर्म तो कृष्ण का है ना, तो इनके उपरांत भी धर्म बचेगा। मेरा प्रयास यह है कि वो जो बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, छोटी फूल जैसी बच्चियां, जिसके सुगंधित जीवन में काम वासना की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, हमारा दायित्व है कि ऐसी गंदगी ना हो एक बच्ची के जीवन। हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, हमारी फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस, हमारी ग्रोथ रेट, हमारी सड़क, हमारे पुल, आग लगा दो सबको, अगर एक बच्ची का शील बचता है तो इन सबको आग लगा दो, मैं कहता हूं। लेकिन 3 बच्चियों के साथ रोज हो रहा है। कोई इन पाकिस्तान के हिंदुओं, बांग्लादेश के हिंदुओं की गुहार को सुनने के लिए नए नए लॉजिक लाते हैं। हम कुछ गहरा सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि जो हिंदू जहां है उसको वहीं पे सशक्त करेंगे। अरे भाई, सशक्त करोगे तो कोई प्लान है? कोई प्लान तो होगा ना, कोई बजट है, 200-500 करोड़ का कुछ बजट है, हथियार कहीं से मंगाए हैं, किसी को, कोई नेता को खड़ा किया है वहां पर, कोई नैरेटिव का वॉर चलाया है, कोई सबवर्जन किया है, कोई रॉ के एजेंट्स वहां बिठाए हैं? नहीं, जो हिंदू जहां है उसे वहीं पर सशक्त करेंगे। तो लंपट लोग हैं, काम नहीं करना चाहते, क्योंकि काम करना पड़ेगा ना अगर हिंदुओं को निकालना है तो। एक 3 करोड़ हिंदुओं की बात हो रही है, एक विस्थापित हिंदू पुनर्वास बोर्ड बनना चाहिए।
लेकिन वो तब बनेगा ना जब इस रुग्ण मानसिकता से मुक्त होगा कोई व्यक्ति। अरे तुमको सशक्त करना था तो तुमने कश्मीर में कर दिया होता ना सशक्त। इन बात में सशक्त कर दो ना इन लोगों को, जरा तुम सशक्त करना हो तो हमारे को। क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, अंधों के शहर में आईने बेचता हूं। अंधों का शहर, बस अपनी सैनिटी, अपनी बुद्धि का संतुलन बनाए रखने के लिए गीता में परम श्रद्धा रखी हुई है। भगवान कृष्ण के चरण पकड़ रखे मैंने, एक उनका सहारा है। और एक आप जैसे युवाओं से, आप जैसे लोगों से मिलता हूं तो आशा बनती कि नहीं, समाज मरा नहीं है, समाज में अभी भी बहुत रूखी सी चिंगारी है, लेकिन इस राख में चिंगारी बाकी है। तो आगे फूंकने लगे, उस पर फूंक मांगना शुरू कर देता हूं, क्या पता ये लपट बन जाए। बस इस आशा में चल रहा है काम। महादेव का धर्म है, बचाना है, महादेव बचाएंगे। आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं और जो कि सामने दिख भी रही हैं, इसका अगर सॉल्यूशन पूछूं आपसे कि क्या हो सकता है, उस पर बताओ आप। यार बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि मैं भी अब ऊब गया था बोलते बोलते कि साहब प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। सोल्यूशन बहुत सिंपल है। भगवान बुद्ध कहते थे कि व्हेन यू डू नॉट फाइंड अ सोल्यूशन, गो टू द रूट्स। समस्या की ओरिजिन पे जाओ तो आपको वहां समाधान मिल जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे ये एक इकोनॉमिक वॉर है, बिल्कुल, जिसका मैनिफेस्टेशन वायलेंस, नंबर गेम, लीगल एक्टिविज्म, नए नए कानून बनाना, वो सब होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज एन इकोनॉमिक वॉर। आज हिंदुओं के पास नेतृत्व तो नहीं है, जो नहीं है, हिंदुओं का केंद्रीकृत पैसा भी नहीं है। नेतृत्व तो उस दिन खड़ा हो जाएगा जिस दिन पैसा आ जाएगा, क्योंकि उस दिन हम डेडिकेटेड यंग हिंदू बच्चों को 24/7 धर्म की रक्षा में लगा देंगे। आज सुबह मैं एक इतिहासविद से मिलकर आया हूं, जो बेचारी थोड़ी दिखने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। वो कह रही, डॉक्टर साहब मैं इतनी रिसर्च कर सकती हूँ अगर मेरा एक रिसर्च असिस्टेंट हो जिसको 20,000 रुपए महीने की सैलरी देनी है, और इतनी प्रतिभाशाली महिला है वो। मैंने कहा मैम आप उसको आज से नौकरी पे रखिए, 20,000 रुपए महीने की सैलरी मैं दूंगा उसको। आप 20 करोड़ रुपए का काम कर रही हैं और ये समाज 20,000 रुपए महीने के नहीं दे सकता आपको। एक 120 करोड़ हिंदुओं के समाज में 119 करोड़ इस रुग्ण, सड़ी, बदबूदार व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। वो जा चुके, वो मेरे रेडार पर नहीं है। मैं किसी धर्मी हिंदू को, या जो वामपंथ की और जो इन विधर्मियों की धौंस को आत्मसात करके, मैकॉले पुत्र जो है, मैकॉले पुत्र में मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं उसकी मानसिकता बदलने नहीं आया हूं। वो थकाने वाला काम है, मुझे पता है उसका परिणाम 0। मैं टूटूंगा। मेरी रुचि आप जैसे हिंदू, 1% हिंदू मैं मानता हूं आज भी धर्म को बचाने के लिए खड़ा होगा। तो उसे मैं कहता हूं तुम कुछ मत करो, तुम 100 रुपए महीने का धर्मांश फाउंडेशन को दे दो। वो एक नॉन प्रॉफिट, नॉन कंपनी बनाई है मैंने, नॉन प्रॉफिट कंपनी सेक्शन 8 की। और हमारा काम है 1 करोड़, अपेक्षा है हमारी, 1 करोड़ हिंदू 100 रुपए महीने का दे तो 100 करोड़ रुपए महीने का धर्मांश आ गया। अब हम लोग ड्यू डिलिजेंस करेंगे कि किस गतिविधि से हिंदू धर्म को लाभ हो। उदाहरण आपने अभी बोला कि तिरुपति में ये सब हुआ, बिल्कुल, गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी और सब मांसाहार मिलाया गया। अगर हमारे पास धन होता, अधिक इतना धन तो हमारे पास है कि हम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ता है ना कि हम ये काम कर सकते हैं। अभी मेरी प्राथमिकता बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हिंदुओं के ऊपर 12 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने की है। मैं आशा करूंगा कि आप सब लोग उसके अंदर आए, जयपुर। बिल्कुल, हम लोग 1 दिन का पूरा लंबा कार्यक्रम करेंगे। लेकिन यदि हमारे पास 100 करोड़ होते, मैं इस देश की हर राजधानी के हाई कोर्ट में एक PIL फाइल करता
कि हिंदू मंदिरों का व्यवस्थापन केवल हिंदुओं के हाथ में होना चाहिए। इनमें 5 हाईकोर्ट शायद हमारी बात सुन लेते, बाकी तो सब जो भी, मुझे नहीं पता क्या वामपंथ की देन है, उनकी जो मानसिकता है जो है, वो पीआईएल को शायद एक्सेप्ट ही नहीं करते। 1 या 2 जगह वो पीआईएल एक्सेप्ट हो जाती तो आपके हाथ में एक जुडिशियल पावर आ जाती। लेकिन आज आपके पास पैसा नहीं है, आज आपके पास केंद्रीयकृत पैसा नहीं है। व्यक्तिगत रूप से हिंदू धनी है, लेकिन समाज के रूप में हम बिल्कुल कृपण हैं। और हमारे विधर्मी व्यक्तिगत रूप से निर्धन है, लेकिन समाज के रूप में वो अनंत गुना धनी है हमसे। मतलब कहीं ना कहीं विजन नहीं है यहाँ पे। नहीं, विजन नहीं, ये इकोनॉमिक्स की बात, मैं इकोनॉमिक्स की बात। हाँ, मतलब उसको कैसे लगाना है, कहाँ क्या करना है। नहीं, कहाँ का लगा, नहीं, एक मिनट, जस्ट स्टेप बैक जी। वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है। ओके, उसका क्या करना है पैसे का, वो तो बाद में आएगी ना बात। सही। अभी वो पैसा कहाँ है? मैं आपको उदाहरण देता हूं। अमेरिका गया मैं पिछले वर्ष, तो मेम्फिस नाम का एक शहर है, वहां पर मेरा वक्तव्य था। वहां 250-300 हिंदू आए थे और पाकिस्तानी हिंदुओं की, मैं थोड़ा भावुक हो गया, वो भी सब भावुक हो गए, सब रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूं, सब रो रहे हैं। एक सीपीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको सीपीए कहते हैं वहां पर, वो आता है मेरे पास और वो बोलता है कि यार उमी जी, आपकी बात धर्मांश की सुनी मैंने और मेरी आत्मा हिली हुई है। मैंने कहा भाई ऐसी क्या बात बोल दी मैंने? बोले यार यहाँ पर 35 कंपनियां जिनका मैं सीपीए हूँ, जिसमें से 7-8 हिंदुओं की हैं, मेम्फिस अमेरिका में। 7-8 कंपनियां वर्ष की समाप्ति पर आगा खान फाउंडेशन को पैसा देती है टैक्स इवेजन के लिए, टैक्स की माफी के लिए। देयर इज नो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एक वो सेवा का प्रकल्प चलता है, बट वो उस स्केल पर पैसा मांगते ही नहीं है जिस स्केल पर आगा खान फाउंडेशन मांगता है। तो करोड़ों रुपए हिंदू दे रहे हैं आगा खान फाउंडेशन को टैक्स बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने धर्मांश फाउंडेशन जैसी कोई व्यवस्था बना ही नहीं रखी थी। ये पिछले 125 साल में, मैंने कहा ना आपको, स्वामी विवेकानंद के बाद में हिंदू नेता कौन हुआ है? हिंदू हितों की बात कौन करता है? हिंदुओं के हितों के लिए सोचता कौन है? धर्मांश उस कमी को पूरा करने का प्रयास है। मुझे नहीं पता सफल होगा कि नहीं, बट सफल नहीं हुआ तो जो दुर्गति हिंदुओं की इस देश में होगी वो कल्पना से भी परे है। लेकिन फिर धर्म तो महादेव का है, धर्म तो कृष्ण का है, उन्हें अगर बचाना है तो धर्मांश फाउंडेशन सफल होगा। धर्मांश फाउंडेशन के पास जिस दिन 100 करोड़ रुपए आ गए, उस दिन हिंदुओं के सब कष्ट समाप्त हो जाएंगे। ये मैं पूरे दायित्व और पूरी चेतना और पूरे उत्तरदायित्व के साथ बात बोल रहा हूं। जिस दिन धर्मांश फाउंडेशन के पास 100 करोड़ रुपए आ गए, उस दिन हिंदुओं के कष्ट के दिन समाप्त हो जाएंगे। चाहे कश्मीर हो, चाहे केरल हो, चाहे बंगाल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो। हमारे कष्ट के दिन केवल तब तक है जब तक केंद्रीयकृत पैसा हमारे पास नहीं आता है। एक प्लेटफॉर्म जिस पर हमारे पास पैसा आ गया, निष्ठाएं तो खरीदनी है। इस दुनिया में निष्ठाएं बिकती हैं। निष्ठाएं बिकती है तो निष्ठा खरीदेंगे। नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। सही है। ये बहुत बेसिक अर्थमेटिक, बेसिक इकोनॉमिक्स की बात है। और 80 साल पहले जो काम होना चाहिए था वो 80 साल बाद हमने शुरू किया है। देखते हैं कहां तक सफलता मिलती है, कहां तक इस रुग्ण समाज को समझा पाते हैं। लेकिन मैं सबको इसमें नहीं डालूंगा। 119 करोड़ हिंदू सर्कस, जुवेनाल करके रोमन विचारक हुआ है जिसने कहा कि गिव देम सर्कस एंड ब्रेड एंड दे विल नॉट रिवोल्ट। सब क्रांति खत्म हो जाती है। एक फिएट कार क्रांति खत्म कर देती है। लेकिन 1 करोड़ हिंदू जिनको महाराणाओं की झलक मिल गई, जिनको शाही वंश के त्याग का पता चल गया, जिनको नंद वंश का पता चल गया, जो हिंदू मंदिरों के अंदर हिंदू देवी देवताओं, पुराणों, उपनिषदों, महाभारत, रामचरितमानस के रसास्वादन को पीकर अपने हिंदू धर्म के महत्व को समझ गए, वो 1 करोड़ हिंदू
आर्थिक रूप से जब संगठित हो गए धर्मांध फाउंडेशन पर, गेम चेंजर। सर एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा व्यक्तिगत है। आप इतना खोल के काम कर रहे हो, कभी थ्रेट मिलती है? हाँ, बहुत मिलती है। कैसे डील करते हैं आप इसको? क्या कैसे डील करते हैं इसको आप? डील कैसे कर रहे हैं? हथियार रखता हूँ, Okay. लाइसेंस है मेरे पास, हम्म, और 10-5 आएंगे तो लेके मरूंगा उनको। क्षत्रिय हूँ। तो एक बात, मैं दो बातें करूँ। एक तो मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता, मैं किसी का व्यक्तिगत अपमान नहीं करता। बात करनी है तथ्य पे करो। एक आइडिया है, हिंदुइज्म इज एन आइडिया। आओ इसको डिस्कस करते हैं। इसकी कमियां बताओ, इसकी सुंदरता बताओ। आप कमियां बताओ, मैं सुंदरता बताता हूं। उसी तरह आपका जो विचार है उसको भी आओ डिस्कस करेंगे। डिस्कस करेंगे स्वतंत्र से जुदा, तो फिर भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग, फिर तो ये मक्कारी है। पर मैं किसी का अपमान नहीं करता, ये मेरा स्वभाव में ही नहीं है। मुझे, मैं इसलिए हिंदुओं को अपने, जो मेरे भी जितने भी सोशल मीडिया पर मेरे मित्र हैं, फॉलोअर्स हैं, मैं फॉलोअर्स तो नहीं है, परिवार है मेरा, मैं एक ही परामर्श देता हूं, नेवर गेट पर्सनल। इशू की बात करो। मैं जब विधर्मियों से भी लड़ने की बात करता हूं तो मैं उस विचार से लड़ता हूं। मुझे समस्या उस विचार से है। व्यक्तियों से कैसा द्वेष हो सकता है? इस देश में रहने वाला मुसलमान ईसाई मेरा भाई है। आज से 4 पीढ़ी पहले वो मेरा था। उससे घृणा करना तो मूर्खता की बात है ना। मुझे घृणा उस विचार से है, तो मेरी लड़ाई वैचारिक। इसलिए मुझे कोई कुछ पर्सनली कुछ बोलता है तो मैं उसको संज्ञान नहीं लेता, कि तो बचकानी बात। ओके। दूसरी, मैं सत्य मेरे को बहुत प्यारा है। मेरे एक मित्र का एक स्टेटमेंट है, लाइज हैव कॉन्सिक्वेंसेस। झूठ के परिणाम होते हैं, भयानक परिणाम। तो झूठ में नहीं बोल सकता। और अगर सत्य बोलने के लिए मुझे कोई मूल्य चुकाना पड़ेगा तो ठीक है, होना तो नहीं चाहिए। मूल्य तो क्यों सत्य सत्य है भाई, बोला जाएगा ना। सत्य के परिणाम अच्छे होते हैं, सत्य बोलने से शुभ होता है। तो अगर कोई तलवार के बल पे, बदतमीजी के बल पे, गुंडागिर्दी के बल पर सत्य की वाणी को रोकना चाहेगा तो फिर हम क्षत्रिय हैं, हम अभय में हम जीते हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं। क्योंकि बहुत पहले मृत्यु का भय दिल से निकल गया और मैं अपना जीवन जी चुका हूं। मैं आज जीवन की जिस आयु के पड़ाव पर हूं, मेरे को इस जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे कुछ करना शेष हो। कोई कपड़े पहनने हो, कोई फॉरेन की वेकेशंस करनी हो, कोई स्त्री सुख चाहिए हो, कोई खाने को कुछ चीज चाहिए हो, कोई कुछ हो, कोई ऐसा कोई भोग विलास कुछ। आई एम डन, I've seen it all. अब ये जन्म मेरे आने वाले हिंदू समाज के युवाओं के लिए समर्पित है। जो सुखी, स्वतंत्र और सुरक्षित समाज मेरे पूर्वज मेरे लिए छोड़कर गए, मेरा दायित्व बन जाता है वही सुरक्षित, सुखी समाज मैं अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाऊं। मैं उस दायित्व से पीठ नहीं मोड़ सकता। किसी को उसमें अगर खतरा लगता और वो यहाँ पर अपना अंधकार लाना चाहते हो तो सबसे पहले मैं उनके सामने खड़ा हूं। सर आई होप कि आज यंगस्टर्स ने आपका ये पॉडकास्ट सुना होगा तो बहुत चीज़ों में अवेयर भी हुए होंगे जो उनको नहीं मालूम होगा, और इंस्पायर भी हुए होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे आए। आशा करते हैं आगे भी आपके साथ पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेम और आशीर्वाद आपको। आपने इतने धैर्य से मेरी बात सुनी और मुझे बुलाया आपने अपने चैनल पर। और मैं समझता हूँ कि जागृति का एकमात्र उपाय हमारे पास में इंटरनेट है। इंटरनेट महादेव का भेजा हुआ एक हथियार है, एक शस्त्र है हमारे लिए, जिसका सम्यक उपयोग हमें करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको।